बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज जी हम लेक्चर नंबर 11 शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 11 सिक्योरिंग मैनेजमेंट प्लेन ऑफ सिस्को iOS पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर आज हम लोग छोटे से दो टॉपिक्स देखेंगे, मगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप लोग अगर CCNA राउटिंग स्विचिंग पढ़ के आए हुए हैं और आपके पास CCNA राउटिंग स्विचिंग का एक्सपीरियंस है, तो आई कैन बेट आपके पास अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो सिक्योरिटी CCNA सिक्योरिटी पढ़ के आएंगे आप लोग, ठीक है। तो आज हम जो है सिक्योरिटी सिक्योरिंग द मैनेजमेंट ट्रैफिक का पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसमें लोकल डेटाबेस देखेंगे, ट्रिपल ए की कुछ कमांड देखेंगे, प्रिविलेजेस लेवल देखेंगे जो आज तक हमने कभी नहीं देखे, ठीक है। अब राउटर के ऊपर ये जो ग्रेटर देन का साइन बना हुआ होता है, ठीक है, ग्रेटर देन कर लेते हैं, ठीक है। और वहाँ से जब आप एनेबल मोड में जाते हैं, तो जब आप एनेबल लिखते हैं और एंटर करते हैं, तो आप एक्चुअली एनेबल लेवल 15 के अंदर जा रहे होते हैं, यानी प्रिविलेज लेवल 15 के अंदर जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे हो रहा होता है, और आप इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। आप सोच रहे हैं इनेबल से आगे भी कोई वर्ड होता है? हाँ जनाबे वाला, इनेबल से आगे भी एक वर्ड होता है जो आप लगाएंगे तो आप डिफरेंट प्रिविलेज लेवल्स में मूव कर सकते हैं। यानी हमें पता है कि हमारे प्रिविलेज लेवल जो से हैं वो 1 से लेके 15 तक हैं। ये सारे आपने एक्सप्लोर करने हैं, मैं आज एक्सप्लोर नहीं कर सकता। व्हाट एनेबल लेवल इज इट? जब आप सिर्फ एनेबल लिख के एंटर कर रहे होते हैं तो आप एक्चुअली एनेबल 15 में जा रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे नेवर यूज़ एनेबल पासवर्ड और ऑलवेज यूज़ एनेबल सीक्रेट पासवर्ड, ताकि हमारा जो से सीक्रेट पासवर्ड रहे, ताकि वो क्रैकेबल ना हो। और इनेबल सीक्रेट पासवर्ड इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है, इनेबल सीक्रेट टाइप 5 पासवर्ड, और पूरी की पूरी इंक्रिप्टेड वैल्यू आप देते हैं, ठीक है। और आप इस तरह भी देख सकते हो इनेबल सीक्रेट, ठीक है, प्रिविलेज लेवल 15। आगे जो जीरो का मतलब है कि आगे जो मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ वो इंक्रिप्टेड नहीं है, सिस्को 123, ठीक है। दोनों तरीकों से आप दे सकते हैं, बल्कि इसके अलावा एक और तीसरा तरीका भी है, एनेबल सीक्रेट 15 5 और देन पासवर्ड, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट है इस तरीके से देना जो सा है इज़ नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो ये अगर किसी सिस्टम की एग्जिस्टिंग रनिंग कॉन्फ़िग कॉपी कर रहे होते हैं, या होता ही है कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर एक स्विच लगा हुआ है, वो फेल हो गया है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप पुराने स्विच की कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करते हो और पेस्ट कर देते हो, ठीक है। जब आप कॉपी कर रहे होते हो तो मेक श्योर क्या करना है कि इसके आगे स्पेस बार ना हो। अगर इसके आगे स्पेस बार है तो आपका इनेबल सीक्रेट नहीं चलेगा, आपको पासवर्ड रिकवरी करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। तो इसको देखते हैं क्विकली। उसी तरह नॉर्मल रूटीन की तरह हमारे पास एक रूटर लगा हुआ है, ठीक है। और ये रूटर जो सा है ये GNS के अंदर है, ठीक है। तो अगर मैं इससे बाहर आ जाऊँ, ठीक है, और कॉन्सोल पोर्ट है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे शो प्रिविलेज दिखा दे, तो प्रिविलेज लेवल 1 है। और जिस तरह मैं इनेबल करता हूँ, तो अब मैं ज़रा शो प्रिविलेज करता हूँ, प्रिविलेज लेवल 15 हो गई, ठीक है। तो आप यानी प्रिविलेज लेवल्स के बीच में स्विच ओवर करते हो, ठीक है, मगर आप सिर्फ इनेबल की कमांड देते हो। अगर मैं डिसेबल कर दूं और इसके बाद इनेबल और 4 करूं, तो मुझे इनेबल 4 के अंदर ले जाएगा, मगर अभी नहीं लेके जाएगा क्योंकि मैंने इनेबल 4 कन्फिगर नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अगर मैंने इनेबल 4 कन्फिगर करना होगा तो मैंने क्या करना है, मैं इनेबल 4 में जाके इनेबल 4 का पासवर्ड लगाऊंगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या करता हूँ, कॉन्फिग टी किया और मैंने कहा इनेबल सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट लेवल 15, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क 0 सिस्को 123, यानी मैंने लेवल 15 का एक पासवर्ड रख दिया, सिस्को 123। अगर मैं यहाँ पे डू शो रन करूँ तो ये जी इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड देखें आपके पास ये सामने नज़र आ रहा है, ठीक है, मगर ये इनेबल सीक्रेट फॉर्मेट के अंदर है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ। ये अभी आपने पासवर्ड देखा है ना, ठीक है, याद कर लो इसका कोई पोर्शन, $1 और ये 67 डॉट, ठीक है। अब मैं दोबारा अगर कहूँ इनेबल सीक्रेट 16 और मैं दोबारा शो रन और इसके साथ 5 साइड इंक्लूड सीक्रेट कर लेता हूँ, ठीक है, ये देखो टोटली डिफरेंट हो गया। ये किस तरह से इसको काम करें मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है $1 पहले आता है, ठीक है। ये क्रैकेबल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास सोल्यूशन होता है, मुझे कुछ नहीं पता, मगर मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की, ये क्रैक नहीं होता, ठीक है। और ये हर दफ़ा जो है राउटर पे सेम पासवर्ड भी यूज़ कर रहे होते हैं तो चेंज कर रहा होता है। मेरे ख्याल में इसके अंदर कुछ सॉल्ट वैल्यू ऐड हुई होती है। सॉल्ट वैल्यू का नहीं पता तो परेशान ना हो, इस बियॉन्ड सिस्को CCNA सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या किया हम लोगों ने, इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड रख लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ से बाहर आता हूँ और अब जब मैं इनेबल करता हूँ तो मुझे वो पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है, यही होता है। और मैं फिर दोबारा शो प्रिविलेज में जाऊँ तो प्रिविलेज लेवल 15 में आ गया, ठीक हो गया। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम ये कर सकते हैं, अब हम प्रिविलेज लेवल 15 के अलावा कोई और यूज़र बना के देखते हैं, ठीक है। मगर उससे पहले देखता हूँ, मैं जब इस मोड में होता हूँ, ठीक है,
तो मैं पिंग की कमांड चला सकता हूँ, पिंग क्वेश्चन मार्क और पिंग की कमांड चला सकता हूँ, ठीक है। और मैं कौन कौन सी कमांड चला सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मार्क करूँगा तो मेरे पास वो तमाम कमांड्स आ जाएंगी जो मैं चला सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा कोई कमांड मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। मैं चाहता हूँ यार ये पिंग की कमांड यहाँ पर ना हो इस यूज़र के पास, मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनेबल में जाते हैं, सिस्को 123 देते हैं और एक ज़रा यूज़र अकाउंट एक और इनेबल लेवल का जो है अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं बनाना चाहता हूँ इनेबल सीक्रेट, ठीक है, लेवल 5 बना दें, 4 बना दें, 4 बना देते हैं, लेवल 4, ठीक है। क्वेश्चन मार्क 0 0 पासवर्ड बोलो भाई, अब 0 का लेवल 4 कर देते हैं, ठीक है। पासवर्ड याद रखने क्योंकि अब आज हम बहुत सारे पासवर्ड्स बनाएंगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस लेवल 4 को क्या क्या प्रिविलेजेस दूँ, ठीक है। आप इसको यहाँ पे प्रिविलेजेस भी दे सकते हो, ठीक है। अगर मैं प्रिविलेज क्वेश्चन मार्क, ये बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, एग्जीक्यूट, मैं इसको कहता हूँ कि तुम्हें एग्जीक्यूट कौन से लेवल की, लेवल 4 पे मैं कोई स्पेसिफिक कमांड की प्रिविलेज देता हूँ। अभी वक्ती तौर पे मैं उसे कोई प्रिविलेज नहीं देता, मैं देखता हूँ ये क्या होता क्या है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं एग्जिट करता हूँ, डिसेबल करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके करता हूँ इनेबल 4, ठीक है, और मेरे से पासवर्ड मांग रहा है। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड अगर सिस्को 123 दूँ तो मुझे लॉगिन नहीं करने देगा, मुझे कौन सा देना है, लेवल 4 का पासवर्ड देना है। अब मैं लेवल 4 पे आ गया, अब मैं कहूँ शो प्रिविलेज और बोला, ठीक है। अब आप लेवल 4 की प्रिविलेज लेवल पे बैठे हुए हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पिंग की कमांड चलाऊँ तो पिंग की कमांड चलाने देता है, ठीक है। पिंग IP और एक्सटेंडेड पिंग है ये, ठीक है। पिंग IP 1.1.1.1 मेरे ख्याल में कर सकता हूँ, ठीक है, पिंग हो रहा है, ठीक है। अब ये प्रिविलेज लेवल 4 पे भी अवेलेबल है। मैं क्या करूं, मैं अगर प्रिविलेज लेवल 4 को कोई एक्सेस दे दूं, ठीक है, तो वो एक्सेस, अगर वो कमांड प्रिविलेज लेवल 1 पे अवेलेबल थी तो वो 1 से मूव हो जाएगी और 4 के पास आ जाएगी। और एक ऑप्शन क्या है, शो रन, शो रन कमांड एक्सेसिबल नहीं है, इसे प्रिविलेजेस नहीं है। चलो अब हम ये काम करते हैं, हम इससे बाहर निकलते हैं और इसको शो रन की एक्सेस भी देते हैं और उसके साथ हम इसे किस चीज़ की एक्सेस देते हैं, पिंग की। अब आप ये पूछ रहे हो कि पिंग की एक्सेस तो पहले भी थी, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम पिंग की एक्सेस को एस्केलेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं लेवल 1 का यूज़र कभी भी पिंग ना कर सके, ये लेवल 4 का यूज़र मिनिमम पिंग कर सके। तो वो लेवल 1 से पिंग की एक्सेस निकाल लेगा और लेवल 4 के यूज़र को पिंग की एक्सेस दे देगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा इनेबल करते हैं और मैं यहाँ पे सिस्को 123 का पासवर्ड देता हूँ, मैं इनेबल प्रिविलेज में और शो प्रिविलेज अगर करके देख लें प्रिविलेज, तो मैं लेवल 15 के अंदर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्फिग टी के अंदर मैंने क्या करना है, अब प्रिविलेज करना है, PRIVI प्रिविलेज, ठीक है। ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, एग्जिक मोड की कमांड है, ठीक है, एग्जिक, ठीक है। लेवल कौन सा है, लेवल 4 के ऊपर मैं इसे क्या दे रहा हूँ, पिंग की कमांड दे रहा हूँ, ठीक है। और क्या देता हूँ, शो रन दे देता हूँ, ठीक है। वापस बाहर आता हूँ, ठीक है, डिसेबल करता हूँ, ठीक है, दोबारा इनेबल कर, नहीं दोबारा इनेबल नहीं करना, ठीक है, सिस्को 123 इनेबल 4 करना है, ठीक है। हमें ये आदत नहीं है, ठीक है, इनेबल 4, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, लेवल 4 का पासवर्ड देना है, शो रन करना है। और क्या शो रन चलेगा मगर देखना होता क्या, बोला शो रन चला मगर सिर्फ उसने इतनी सी चीज़ें दी, क्योंकि बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो प्रिविलेज लेवल 4 के लेवल की परमिशन नहीं थी। द टॉप सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल पब्लिक और इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसने वो तमाम इन्फॉर्मेशन दिखानी नहीं है आपको। क्या पिंग चलेगा, पिंग IP 1.1.1, ठीक है, पिंग चल गया। इसमें क्या कमाल है, कमाल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से एग्जिट किया, ठीक है, अब यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करूँ तो क्या मुझे पिंग नज़र आ रहा है, मुझे पिंग नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो पैड PPP था, पिंग नहीं ख़त्म हो गया। अब यानी प्रिविलेज लेवल 1 से पिंग की एक्सेस ले ली मैंने, किसको दे दी, लेवल 4 को। लेवल 4 और उससे ऊपर को एक्सेस मिल जाएगी, मगर लेवल 4 से नीचे के पास से पिंग की एक्सेस ख़त्म हो जाएगी। शो रन इसके पास पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ तक बात समझ आनी चाहिए आप लोगों को, अगर यहाँ तक नहीं आई तो फिर बड़ा मसला, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, ये मैंने बड़ी स्पीड से पढ़ाया है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं इमोशनल हो गया हूँ, ठीक है। इनेबल करते हैं सिस्को 123 शो रन पर, ठीक है। अभी तक हमने किया क्या, हमने किया कुछ इतना ख़ास नहीं है। हमने जी 2 इनेबल सीक्रेट पासवर्ड्स बनाए हैं,
ठीक है, एक लेवल 4 कर दिया और एक लेवल 5 कर दिया। लेवल 4 कर दिया और अगर लेवल 4 नहीं डिफाइन करते तो लेवल 15 होता है, ठीक है। तो ये जो है मेरे लेवल 15 का पासवर्ड है और ये मेरे लेवल 4 का पासवर्ड है, ठीक है। अब यानी मैं एनेबल लेवल 4 कर सकता हूँ। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? ज़रूरत बहुत सारी जगहों पे पड़ती है। मुझे नहीं पता आपकी कंपनी ये काम करती है नहीं। मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, कंपनी में अब नेटवर्क इंजीनियर्स कम है और मैं अब हर काम नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने नॉक को एक्सेस देनी है, मगर नॉक में जो से वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड बच्चे भी आते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, मगर उन्होंने वर्क एक्सपोजर लेने के लिए ये काम करना होता है। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हमें भी एक्सेस दो। आइडली ये एक्सेस जो है वो AAA से मैनेज होनी चाहिए, मगर आपके पास अगर AAA का एनवायरनमेंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें प्रिविलेज लेवल 4 दे दो, ठीक है, और उन्हें कोई शो इंटरफेस स्टेटस की कमांड चला दो। उनको आपको एनेबल सीक्रेट का पासवर्ड शेयर करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ उन्हें वो स्पेसिफिक पासवर्ड दे दो। अभी हम आज के एंड तक हम उनका अकाउंट भी बना सकते हैं, वो देखेंगे किस तरह अकाउंट बनेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर कोई इस लेवल 4 पे आके कोई काम कर दे तो आपके पास अगर लॉगिंग एनेबल हुई है तो आपको पता नहीं चल सकता कि क्या क्या चेंजेस हो चुकी हैं, किसने की थी या कौन कौन ये काम कर रहा था, ठीक है। तो और उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसको उसको एक्सेस दे दी, प्रिविलेज लेवल दे दी और उसके अंदर पिंग की कमांड को अलाउ कर दिया, ठीक है। पिंग की कमांड अलाउ कर दी, शो रनिंग कॉन्फ़िग कर दी, शो की कमांड भी अलाउ कर दी, ठीक हो गया। तो इतना सा हमने काम किया आज। तो इससे मेरा राउटर ना काफ़ी हद तक सिक्योर हो गया, ठीक है। कि भाई मैंने अब हर बंदे को, अगर मेरे पास 3 डिफरेंट किस्म के लोग थे तो मैंने उन्हें उन्हें डिफरेंट लेवल की एक्सेसेस या प्रिविलेजेस दे दी, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा किसी को प्रिविलेज चाहिए तो मैं उसके इसका प्रिविलेज लेवल एस्केलेट कर सकता हूँ, मगर कि हर एक को प्रिविलेज लेवल 15 देने की ज़रूरत नहीं है और उसका पासवर्ड सेपरेट मैनेज कर रहा है। अगर आपके पास 10-15 डिवाइसेज हैं और आपकी कंपनी AAA सपोर्ट नहीं कर सकती तो फिर डिफरेंट मार्केट के अंदर डिफरेंट टूल्स आते हैं। अभी मुझे पैसे वाले टूल्स का पता है, उनमें से एक टूल जो सा है वो है अल्लाह भला करे आपका NCM, सोलरविंड्स का NCM। अगर आपके पास 100 डिवाइसेस हैं, कीवी टूल भी है, कीवी का भी जो कैट टूल्स है ना, मेरे ख्याल में सोलरविंड्स अभी तक सेल कर रहा है, या आपको पता होगा और भी कोई टूल्स अवेलेबल हैं जो स्क्रिप्ट बेस्ड कनेक्टिविटी करते हैं, ठीक है। कि आपने स्क्रिप्ट बनाया और आपने स्क्रिप्ट दे दिया कि तमाम जो प्रिविलेज लेवल 4 के यूजर्स हैं उनके पासवर्ड चेंज कर दो, तो आप वी स्क्रिप्ट करते हो, ठीक है। आप ये नहीं करते कि 100 डिवाइसेस पे जाके चेंज कर रहे होते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास जो सा है AAA कन्फिगर हुआ है तो AAA पे कर सकते हो, मगर हमेशा हर डिवाइस पे एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी कि हमने प्रिविलेजेस देखी, प्रिविलेज 1 2 3 4 टू 15 है, कुछ प्रिविलेजेस के पास एक्सेस होगी, कुछ के पास नहीं होगी, ये सारी आप बारी बारी चला के देख सकते हैं और आप एस्केलेशन भी कर सकते हो प्रिविलेजेस की, ठीक है। और allow him some access sure on what happens, let escalate the ping command move over from level 1 to level 4, ये सारा हमने करके देख लिया, ठीक है। अब हम अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम ना कुछ यूज़र अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, और उन यूज़र्स अकाउंट को या अपनी कॉन्सोल्स को, राउटर की कॉन्सोल्स को सिक्योर करते हैं, ठीक है। तो राउटर के ऊपर एक्सेस करने के 3 तरीके हैं। कॉन्सोल हमारे पास है, ऑक्सिलरी पोर्ट हमारे पास है और लाइन VTY 024 है, ठीक है। ये तीनों की तीनों को जो है उठाते हैं, कॉपी करते हैं और बारी बारी पेस्ट कर सकते हैं। अनलकीली मैंने ये काम नहीं किया हुआ तो मुझे बारी बारी ये कमांड्स लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। config t लाइन console 0, ठीक है, पासवर्ड सिस्को, ठीक है, और उसके बाद क्या, लॉगिन, ठीक है। अभी हम इस लॉगिन की भी लंबी चौड़ी स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लाइन ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी 0, पासवर्ड सिस्को और लॉगिन, ठीक है। इसी तरह लाइन VTY 024, पासवर्ड सिस्को, लाइन VTY 024, पासवर्ड सिस्को, लॉगिन, ठीक है। यानी ये हम लोगों ने अपने जो सा है राउटर के ऊपर ये कमांड्स दे दी, यानी ये तीनों एक्सेसेस को वो कर दिए, डू शो रन पाइपलाइन इंक्लूड पासवर्ड पाइप, ठीक है। तो ये हमारे पास जो से अब हमें पासवर्ड दिखाएगा, ये हमारे तीनों पासवर्ड है, मगर ये तो पासवर्ड जो से इनक्रिप्टेड नहीं है, मुझे इनक्रिप्टेड चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं काम करूँगा सर्विसेज पासवर्ड इंक्रिप्शन, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा पासवर्ड की कमांड चलाऊँ तो टाइप 7 इंक्रिप्टेड हो गए, बेटर देन नथिंग, ठीक है। कि भाई अगर टाइप 7 पासवर्ड है तो
कोई शोल्डर सर्व करके आपको नहीं देख सकता अगर आप रनिंग कॉन्फ़िग देख रहे हो, अनटिल अनलेस किसी कोई कॉपी कर ले तो आपको पासवर्ड बता सकता है। और आप बाहर ये देख रहे हो इसके सारे लास्ट जो हैं ना 3-4 डिजिट जो से आपस में मिलते जुलते से भी लग रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है किसी पे मैंने गलत सिस्को ना दे दिया हो, ठीक है। टेलनेट करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहीं पे बैठ के अपने आप को टेलनेट करता हूँ 1.1.1.1, क्यों भाई, कंट्रोल है, ठीक है। सिस्को आम इनसाइड द राउटर। अच्छा ये देख रहे हो अब यहाँ पे इनेबल लगाना है, इनेबल 4 करूँ तो मैं इनेबल 4 में आ सकता हूँ, लेवल 4, ठीक है। और यहाँ से फिर दोबारा एग्जिट करूँ, फिर दोबारा एग्जिट करूँ, मैं टेलनेट से बाहर आ गया, ठीक है। अगर आपको दोबारा करने दिखाना चाहिए, मेरे ख्याल में मैंने तेज़ नहीं किया इतना, मैं आप लोग सारे एक्सपर्ट हैं .1, ठीक है। और सिस्को 123 भी दे सकता हूँ, सिस्को सॉरी टेलनेट का पासवर्ड है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे हु की कमांड चलाऊँ तो मुझे दिखाएगा कि मैं जौन सा हूँ कॉन्सोल से तो कनेक्टेड ही हूँ मैं, उसके बाद लाइन VTY 024 से भी कनेक्ट हो रहा हूँ, ये यहाँ पे ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, मैं कॉन्सोल से बाहर आ गया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, हमारे पास यूज़र अकाउंट्स बन गए। मैंने यूज़र अकाउंट नहीं, मैंने अपने राउटर के जो कॉन्सोल है और बाकी तमाम एक्सेसेस हैं उनको सिक्योर कर दिया, ठीक है। अब वो पासवर्ड के बगैर एक्सेस नहीं हो सकते। अब मैं थोड़ा मूव होता हूँ, मैं थोड़ा और एडवांसमेंट की तरफ जाता हूँ। मैं चाहता हूँ ज़रा मैं लोकल डेटाबेस बनाऊँ, ठीक है। लोकल डेटाबेस से क्या मुराद कि मैं अब इस राउटर के अंदर ना यूज़र के अकाउंट बनाऊँ। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनाऊंगा जिसका पासवर्ड काशिफ रखूँगा। आइडली आपका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट नहीं होना चाहिए, कोई और अकाउंट होना चाहिए। और ये देखो, ये हमने एडमिनिस्ट्रेटर को क्या प्रिविलेज दे रखी है, यहाँ पर हमने प्रिविलेज 15 दे रखी है। और फिर हमने एक लेवल 4 का अकाउंट बनाया, उसे प्रिविलेज 4 दी हुई है और एक प्रिविलेज 10 दी हुई है। इनको एनेबल प्रिविलेजेस से नहीं कंफ्यूज करना, वो जो एनेबल सीक्रेट प्रिविलेजेस बनाई हैं ये नहीं, ये यूज़र अकाउंट बने हुए हैं जो लोकल डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने एक लोकल डेटाबेस बनानी है, ठीक है। अभी हम इसी का तजर्बा करने लगे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं शॉर्टकट काम क्या करता हूँ, मैं अभी ज़रा 2 नंबर ही करने लगा हूँ, ठीक है। मैं इन सारों को कॉपी करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं राउटर 1 में जाता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यानी मैंने क्या किया, मैंने यूज़र बना दिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एक और इंटरेस्टिंग काम करना है। इंटरेस्टिंग काम ये है कि अभी आपने देखा था लास्ट टाइम प्रिविलेज में क्या हो रहा था कि मुझे ये यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन मजीद नहीं मिल रही थी कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ गई है, यानी यूज़र जब भी लॉगिन करे तो वो यूज़र अकाउंट से लॉगिन करे ताकि मुझे हु से पता चल रहा हो, हु की कमांड से, कि कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख रहे हो कि मुझे नहीं पता था कि कौन सा यूज़र ने ये काम किया, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एक काम को इतना ख़ास नहीं करना मगर इंटरेस्टिंग काम है। कॉन्फिग टी के अंदर है लाइन VTY 024, ठीक है। मैंने क्या किया हुआ था, यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ था, मैंने अब कहा कि लॉगिन लोकल। लोकल क्या करेगा, जिस तरह टेलनेट पे कोई एक्सेस करने की कोशिश करेगा वो लोकल डेटाबेस से चेक करेगा। लोकल डेटाबेस के अंदर कौन कौन से यूजर्स पड़े हुए, ये 3 यूजर पड़े हुए, ठीक है। इसी तरह लाइन कंसोल कंसोल 0 और लॉगिन लोकल। अब मैं लॉगिन लोकल किया तो मेरे पास लोकल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह लाइन ऑक्सिलरी 0 और उसके ऊपर भी बना दिया। अब होगा क्या, अब क्या होना चाहिए कि अगर मैं अब ये जो कमांड है लॉगिन लोकल, ये क्या करती है, लोकल डेटाबेस में जाएगी और वेरीफाई करेगी यूज़र अकाउंट। और यूज़र अकाउंट कौन से थे, ये यूज़र अकाउंट बनाए हुए हैं, ठीक है। कुछ यूज़र्स को प्रिविलेज 15 दी हुई है, किसी को 4 दी हुई है, किसी को 10 दी हुई है, ठीक है। और उनके आगे फिर पासवर्ड हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड काशिफ रखा था, उसका लेवल 4 रखा था, उसका लेवल 10 रखा था, ठीक है। मगर ये सारे के सारे सीक्रेट पासवर्ड हैं, ये टाइप 7 पासवर्ड नहीं है, सीक्रेट पासवर्ड है, ठीक है। अगर आपकी तसल्ली के लिए डू शो रन पाइप साइन इंक्लूड पासवर्ड करें तो स्पेस बार इंक्लूड पासवर्ड, सो ये तमाम पासवर्ड्स जो से आपको दिखा देगा। क्यों नहीं दिखा रहा, अच्छा वो पासवर्ड्स के अंदर कैटेगरी में नहीं आ रहा है, इस वजह से नहीं दिखा रहा था। एनीवे तो ये अब आपके पास हो गया। अब मैं यहाँ से अगर मैं टेलनेट करूँ 1.1.1.1 को, तो टेलनेट करूँ 1.1.1 को, तो अब आपको क्या करना होगा, आपको करना ये होगा कि आपने अब यूज़र नेम देना है, ठीक है। आप लेवल 4 था यूज़र नेम, मेरे ख्याल में लेवल 4 पासवर्ड रखा था,
ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप हु की कमांड चलाएं तो ये देखें आपको दिखा रहा है कि लाइन वीटीवाई के ऊपर यूज़र नेम जो लॉगिन हुआ हुआ उसका नाम क्या है, लेवल 4। तो इससे क्या होती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आपको पता चल जाता है हाँ भाई ये नॉक का बंदा लॉगिन हुआ था। ठीक है। अब अगर इसी को मैं एग्जिट करूँ और मैं दोबारा डू टेलनेट 1.1.1 करूँ और यहाँ पे एडमिन दूँ और पासवर्ड काशिफ था मेरे ख्याल में, हु करूँगा तो ये मेरे पास जो सा है एडमिन नज़र आ रहा है। ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने इनेबल सीक्रेट लगा दिया अपने सिस्टम के ऊपर, लोकल डेटाबेस में यूज़र अकाउंट बना दिया। अब मैं यूज़र नेम से उसको वेरीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, कि कौन सा यूज़र किस टाइम लॉगिन हुआ अगर मेरे पास अकाउंटिंग या लॉग लेवल चल रहा है। ठीक है। और उसके बाद हम उसको फर्दर एनहेंसमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हमने रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी, प्रिविलेज लेवल्स भी लगा दी, और अब जो कोई भी बंदा हमारे राउटर के ऊपर यूज़र नेम और पासवर्ड के बगैर नहीं लॉगिन हो सकता। ठीक है। तो मैं लाइन वीटीवाई से वापस आ जाता हूँ। अब इससे आगे हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है विच इज़ कॉल्ड ट्रिपल ए। ठीक है। ट्रिपल ए स्टैंड्स फॉर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ठीक है। तो पेन कौन सा किधर गया भाई मेरा। ठीक है। ट्रिपल ए स्टैंड्स फॉर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। अब ये सारी ट्रिपल ए कन्फिगर करने के लिए मुझे एक कमांड देनी पड़ेगी, ट्रिपल ए न्यू डैश मॉडल। ठीक है। जब मैं ट्रिपल ए न्यू डैश मॉडल दे दूंगा तो मेरे राउटर के ऊपर जितनी एक्सेसेस होंगी, जिस जिस टाइप की एक्सेसेस होंगी, वो सारी की सारी कंबाइन हो जाएंगी और वो कहेंगी हाँ भाई अब मुझे अथेंटिकेशन लेवल चाहिए। ठीक है। मुझे बताओ कि मैंने कहाँ से अथेंटिकेशन करना है। उसके लिए फिर आपको कमांड देनी पड़ेगी अथेंटिकेशन के लिए, ऑथराइजेशन के लिए, अकाउंटिंग के लिए। ऑथराइजेशन अकाउंटिंग ना दें कोई मसला नहीं है, मगर अथेंटिकेशन लाजमी देनी पड़ेगी क्योंकि ट्रिपल ई न्यू डैश मॉडल के साथ अथेंटिकेशन लाजमी है। अथेंटिकेशन क्या है? अथेंटिकेशन ये है कि क्या मैं वैलिड बंदा हूँ, क्या मैं कंपनी का बंदा हूँ, वो मैं कैसे वेरीफाई करूँगा? मैं बताऊँगा यूज़र नेम स्लैश पासवर्ड के साथ। ठीक है। ऑथराइजेशन, अब मैं ऑथोराइज्ड हूँ कि कौन कौन सी कमांड चला सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं शो की कमांड चला सकता हूँ, मैं पिंग की कमांड चला सकता हूँ, ये मेरी ऑथराइजेशंस हैं। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी क्या, कि मैं किस टाइम लॉगिन हो रहा हूँ। ठीक है। अब ट्रिपल ए न्यू डैश मॉडल के बाद मैंने एक ट्रिपल ए की अथेंटिकेशन लिस्ट देनी है। ठीक है। कि भाई अगर मैंने राउटर को बताना है कि तुम्हारे पास कोई अथेंटिकेट करने आ रहा है तो तुमने क्या करना है, तुमने ट्रिपल ए करना है। ट्रिपल ए को इनेबल किया मैंने अथेंटिकेशन, और मैंने एक लिस्ट बता दी विच इज़ डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट लिस्ट क्या होती है, उसके अंदर 3 प्रोसेसेस होते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई यूज़र नेम पासवर्ड लेकर आया, तुम्हारे पास ट्रिपल ए सर्वर लगा हुआ है, यानी अकाउंटिंग सर्वर, ट्रिपल ए सर्वर जो सिस्को का ACS सर्वर है, या कोई और डिफरेंट थर्ड पार्टी सर्वर भी हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट का IAS सर्वर मेरे ख्याल में ट्रिपल ए का काम करता है। ठीक है। उधर से वेरीफाई करो। अगर वो तुम्हारे पास नहीं कन्फिगर्ड तो तुम लोकल डेटाबेस से वेरीफाई करो। लोकल डेटाबेस क्या? लोकल डेटाबेस ये। ठीक है। अगर लोकल डेटाबेस भी नहीं है तो तुम फिर एनेबल सीक्रेट पासवर्ड से गुजारा कर लो। ठीक है। तो अब हम ये काम करने की कोशिश करेंगे थोड़ी, और साथ साथ मैं दोबारा एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है। एक तरीका था जो हमने लोकल डेटाबेस से लॉगिन लोकल करा के किया। ठीक है। ये लॉगिन लोकल है, मगर ये सिर्फ लोकल डेटाबेस वेरीफाई करेगा। अब मैं चाहता हूँ नहीं, मेरे पास 3 प्रोसेसेस हों। सबसे पहले चेक करो कि ट्रिपल ए सर्वर कन्फिगर हुआ। अगर ट्रिपल ए सर्वर नहीं है तो फिर लोकल डेटाबेस चेक करो। अगर लोकल डेटाबेस नहीं है तो फिर एनेबल सीक्रेट करो, मगर आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है। वापस राउटर पे जाता हूँ मैं अपने, राउटर भैया किधर चले गया। ठीक है। और मैंने जो से हैं वो यूज़र बनाए हुए हैं, मेरे ख्याल में मेरे पास यूज़र बने हुए हैं सारे के सारे। शो डू शो वन पाइप साइन इंक्लूड यूज़र नेम। ठीक है। मेरे ख्याल में मेरे पास तीनों के 3 यूज़र बने हुए हैं। ठीक है। और कुछ यूज़र्स को प्रिविलेज लेवल 15 है, 4 है या 10 है, मेरे ख्याल में मसला नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रिपल ए न्यू डैश मॉडल। ठीक है। एंटर कर दिया। अब ये ट्रिपल ए मेरे साथ कन्फिगर हो गया। अब मुझे लिस्ट बतानी है उसे कि अगर कोई तुम्हारे सिस्टम पे, इसने क्या किया, वो ऑल अक्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑक्सिलरी पोर्ट VTY और कंसोल, उन सारे के ऊपर अब रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है मुझे ये बतानी है। ठीक है। मुझे अथेंटिकेशन लिस्ट डिफाइन करनी है, या मैं एग्जिस्टिंग अथेंटिकेशन लिस्ट यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। सो एक डिफ़ॉल्ट, एक बाय डिफ़ॉल्ट राउटर के अंदर जो सी एक अथेंटिकेशन लिस्ट लगी होती है विच इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट लिस्ट, मैं उसको भी यूज़ कर सकता हूँ। हम उसको यूज़ करके देखेंगे, फिर उसके बाद एक हम अपनी अथेंटिकेशन लिस्ट बनाएंगे। ठीक है। तो मैंने कहा ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अथेंटिकेशन किस चीज़ की करना चाह रहे हो आप लोग?
ठीक है। मैं ऑथेंटिकेशन करना चाह रहा हूँ लॉगिन की, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, लॉगिन क्वेश्चन मार्क। कौन सी ऑथेंटिकेशन लिस्ट? आपके पास कोई ऑथेंटिकेशन लिस्ट बनी हुई है? नहीं, मैंने अभी तक कोई नहीं बनाई, ठीक है। मगर मैं कौन सी ऑथेंटिकेशन लिस्ट यूज़ करना चाहता हूँ? मैं ऑथेंटिकेशन लिस्ट यूज़ करना चाहता हूँ विच इज़ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। एंटर डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट के बाद आपने बताना है कि डिफ़ॉल्ट लिस्ट है, मगर आपने क्या यूज़ करना है, लोकल यूज़र नेम एंड डेटाबेस यूज़ करनी है, ठीक है। लोकल यूज़र नेम एंड डेटाबेस यूज़ करनी है, क्योंकि हमारे पास लोकल जो इन्फॉर्मेशन एडमिन लेवल्स और प्रिविलेज लेवल है, क्योंकि मेरे पास ट्रिपल ए जो सा है वो ऑथेंटिकेट नहीं हुआ, यानी मेरे पास ट्रिपल ए कन्फिगर नहीं हुआ। जब हम ACS की लैब करेंगे तो फिर हम करेंगे उसके बारे में फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक आपके पास दोबारा आएगा डिटेल में। ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, डिफ़ॉल्ट लिस्ट और लोकल डेटाबेस से तुमने वेरीफाई करना है। एंटर। जब आप ये कर लोगे ना, तो आपके पास जो सी है तमाम इन्फॉर्मेशन जो सी है, जो भी बंदा आपके सिस्टम पे लॉगिन होना चाहेगा, सिस्टम से मुराद आपके रूटर के ऊपर लॉगिन होना चाहेगा, वो वेरीफाई होगा लोकल डेटाबेस से। इसको ना हम वेरीफाई कर सकते हैं डिबगिंग चला के भी, उसके बारे में भी अभी हम थोड़ा सा एक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये कमांड दोबारा आपको बताता चलूँ। ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जब भी यूज़र लॉगिन करेगा डिफ़ॉल्ट लिस्ट यूज़ करेगा और वो लोकल डेटाबेस से चेक करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं टेलनेट करूँ, टेलनेट 1.1.1.1, नॉर्मली क्या आ रहा था, आई हेट इट, ठीक है। तो ये आपसे यूज़र नेम मांग रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा एडमिन और पासवर्ड दिया काशिफ, और मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो सा इनेबल, और यहाँ पे फिर मैं इनेबल सीक्रेट पासवर्ड दूंगा सिस्को 123। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, हमारा राउटर जो सा है ना वो काफ़ी हद तक जो सा है सिक्योर होता जा रहा है। जब भी कोई बंदा लॉगिन करने की कोशिश करता है, यूज़र नेम पासवर्ड देगा, बेशक एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम पासवर्ड देगा, फिर इनेबल सीक्रेट पासवर्ड भी डालेगा, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा एग्जिट कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे आके आपको शो रन पाइथन इंक्लूड ट्रिपल ए दिखा देता हूँ। शो रियून, आई होप आपको पता होगा रियून क्या है, ठीक है। ट्रिपल ए न्यू मॉडल होगा, और हमारे पास लॉगिन लिस्ट है विच इज़ डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद आगे आपके पास लोकल आ जाता है, लोकल डेटाबेस से आपको वेरीफाई करके दे रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने लोकल डेटाबेस से यूज़र को ऑथेंटिकेट करवा दिया, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम ऑथेंटिकेट करा सकते हैं, मगर अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम ऑथराइजेशन पे काम करते हैं। ऑथराइजेशन क्या है कि ये बंदा ऑथराइज्ड है ये काम करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्फिग ट्री ट्रिपल ए ऑथराइजेशन, ठीक है। किस किस्म की ऑथराइजेशन चाहते हैं हम, एग्जीक्यूशन, कमांड एग्जीक्यूट करनी है, और डिफ़ॉल्ट लिस्ट और लोकल प्रिविलेजेस, यानी लोकली हमने डिफाइन की हुई, हमारे पास ट्रिपल ए होता तो हम ट्रिपल ए डिफाइन कर रहे होते, ठीक हो गया। ये हमारी जो सी ऑथराइजेशन लेवल की। ओके जी, वे वी स्टैंड इज़ दैट कि हमने ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन कर ली, ठीक है। एक दफ़ा कमांड दोबारा रन कर लेते हैं, डू शो रन मैंने की हुई होगी यहाँ पर, ट्रिपल ए, ठीक है। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ट्रिपल ए न्यू डैश मॉडल इनेबल किया हुआ है, मैंने कहा ट्रिपल ए ऑथेंटिकेट करे, ये कहाँ से आ गई है, अच्छा ये इसके ऊपर करने नहीं देगा। ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन करते हुए डिफ़ॉल्ट लिस्ट यूज़ करें, जिसके अंदर क्या प्रोसेस है, लोकल डेटाबेस, ठीक है। ऑथराइजेशन किया, एग्जीक्यूट करे डिफ़ॉल्ट लिस्ट और लोकल। अच्छा ये लोकल ना बड़ा क्रिटिकल है ऑथराइजेशन के लिहाज से, मगर ये एनेबल नहीं होता आपके कंसोल को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सीडेंटली अपने आप को लॉग आउट कर लेते थे। इसलिए हमेशा ये लोकल कन्फिगर करने से पहले, या ट्रिपल ए न्यू डैश मॉडल कन्फिगर करने से पहले, इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपने यूज़र अकाउंट बना लो यहाँ पे सिस्टम के अंदर। कुछ लोग होते हैं उन्होंने यूज़र अकाउंट नहीं बना रहे होते, और राउटर आपसे फिर यूज़र नेम मांग रहा होता है, फिर आपको रीसेट करनी पड़ती कन्फिग्रेशन और वो सारी ड्रामेबाजी, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑथेंटिकेशन भी कन्फिगर होगी, ऑथराइजेशन भी कन्फिगर होगी, और जो हमारी जो सी है लोकल डेटाबेस से एग्जीक्यूट करती। अब हमने ये ऑथराइजेशन जो सी कन्फिगर भी तो करनी है ना, कहीं लगानी भी तो है कि भाई ये ऑथराइजेशन कहाँ लगाएंगे हम, ठीक है। तो ट्रिपल ए ऑथराइजेशन, ठीक है, और इसको लगाते हैं हम लोग कंसोल पे लगाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर वे है, ठीक है। ट्रिपल ए ऑथराइजेशन कहाँ पे लगाना चाह रहे हो आप, कहीं पे भी लगा सकते हैं, मगर मैं कंसोल पे लगा रहा हूँ, ठीक है। कंसोल एंटर, अब ये आपकी ऑथराइजेशन आपकी कंसोल पे लगी, ठीक है। अब आप इसके साथ एक और काम कर सकते हो, अब आप ना
डिबगिंग इनेबल कर सकते हो, ठीक है, ताकि हम देख सकें कि हमारे पास क्या हो रहा है, ठीक है। सो डिबग ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, डिबग ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, डिबग ट्रिपल ए ऑथराइजेशन, ठीक है। ठीक है, एक बात आपको बताता चलूँ कि ऑथेंटिकेशन पहले हो रही होती है, फिर बाद में ऑथराइजेशन होती है। जब तक कोई बंदा ऑथेंटिकेट नहीं होता, ऑथराइजेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये यहाँ से राउटर से बाहर निकल जाऊँ, तो मेरे से यूज़र नेम मांग रहा है, और ये देखो, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। बाइंडिंग ऑथेंटिकेशन लॉगिन पिक लिस्ट डिफ़ॉल्ट लिस्ट में लोकल प्रोसेस है। मैंने कहा एडमिन, पासवर्ड क्या था, उसका मैं काशिफ था, काशिफ लिख के एंटर किया, ऑथेंटिकेशन फेल्ड, वेरी गुड ठीक है, एडमिन काशिफ, ठीक है, वेरी गुड। देखा, अब आपने देखा कि जब मैं एडमिन से लॉगिन हुआ तो मुझे देख रहे हो प्रिविलेज लेवल 15 दे दिया उसने। मैं यहाँ से एडमिन के अलावा किसी और चीज़ से भी लॉगिन हो सकता था, ठीक है। सिर्फ फॉर एग्जांपल मैंने कहा, मुझे अब वो यूज़र लेवल्स भूल गए सारे के सारे, लेवल 4 था मेरे ख्याल में, और पासवर्ड भी LEVEL लेवल 4 था, ठीक है। जिस तरह आप लॉगिन हो गए तो देख रहे हो आपको प्रिविलेज लेवल 4 दे दिया उसने, ठीक है। तो आप उस हिसाब से उन प्रिविलेजेस के हिसाब से काम कर रहे हो, ठीक है, डिबगिंग के हिसाब से, ठीक है। प्रिविलेज लेवल 15 दे देगा तो आपको 15 लेवल की प्रिविलेजेस होंगी। 15 लेवल प्रिविलेज में जितनी कमांड्स एक्सेसिबल होंगी वो सारी की सारी दे देगा आपको, ठीक है। तो दोबारा मुझे निकलने नहीं यहाँ से, और मैं दोबारा एडमिन और पासवर्ड काशिफ से लॉगिन हो जाता हूँ, ठीक है। you all अनडिबग ऑल, डू यू ऑल, ठीक है, डिबगिंग ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या किया इसने, अब हम लोगों ने क्या टेस्ट किया, हमने एक ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस टेस्ट किया, एक ऑथराइजेशन का प्रोसेस टेस्ट किया, और उससे हमने क्या देखा कि जब हम ऑथेंटिकेट करते हैं तो वो लोकल डेटाबेस से जाके ऑथेंटिकेशन देखता है। जब हम ऑथराइज़ करते हैं, जब हम लॉगिन हो चुके होते हैं, फिर वो देखता है हाँ भाई ये कौन से प्रिविलेज लेवल पे, प्रिविलेज लेवल 15 पे, तो उसे वो कमांड्स एक्सेस करने की परमिशन दे दी जाए। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि यार मैं जो सा अपनी एक स्पेसिफिक लिस्ट बनाऊँ, ठीक है। मेरी स्पेसिफिक लिस्ट ये कि मैं ये डिफ़ॉल्ट लिस्ट वाली ड्रामेबाजी नहीं चाहता, मुझे मेरी अपनी एक स्पेसिफिक लिस्ट चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल में मैं स्लाइड से बहुत आगे जा रहा हूँ, ठीक है। ट्रिपल ए ऑथराइजेशन एग्जिक मोड डिफ़ॉल्ट लिस्ट यूज़ करनी है, और उसका प्रोसेस क्या यूज़ करना है, लोकल माई कस्टम लिस्ट। अब मैं ना माई कस्टम लिस्ट बनाना चाहता हूँ। माई कस्टम लिस्ट क्या, मैंने कहा ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, पेन पकड़ लूँ, मैं हाथ बांध के बैठा हूँ, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन करे मगर मेरी अपनी लिस्ट से, ठीक है। ग्रुप क्या यूज़ करे, टेकेक्स को, ये मेरा ACS सर्वर है, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक अगले टॉपिक्स में से है, ठीक है। अगर टेकेक्स सर्वर नहीं मिलता तो फिर एनेबल पासवर्ड को यूज़ कर लें। यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद हम इस लिस्ट को उठाते हैं। डिफ़ॉल्ट लिस्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट हर जगह लग जाती है ना, मगर ये लिस्ट हर जगह नहीं लगेगी। इस लिस्ट को मैनुअली हमें उठा के लाइन कंसोल 0 पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम अपनी अपनी लिस्ट बना रहे हैं ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन की, ठीक है। ऑथेंटिकेशन क्या, जब मैं जाता हूँ वो मेरे से गेट पे रोकता है, कहता है हाँ भाई यूज़र नेम बोलो, मैं यूज़र नेम बताता हूँ, फिर पासवर्ड बताता हूँ, फिर उसके सामने 3 रजिस्टर्स पड़े हुए हैं। सबसे पहले वो टैकेक्स का रजिस्टर उठाता है, उसमें देखता है पासवर्ड नहीं होता, ठीक है। वो मेरी तरफ घूरता है, मैं डरता हूँ कि भाई यार ये मैं 2 नंबर ही तो नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर वो दूसरा रजिस्टर उठाता है जिसे एनेबल रजिस्टर कहता है, और मेरा पासवर्ड उधर मैच हो जाता है, वो कहता है जाओ अंदर, ठीक हो गया। अगर रजिस्टर में कहीं नहीं आता तो वो मुझे धक्का देके बाहर निकाल देता है। 3-4 दफ़ा जाऊंगा तो लॉक भी कर देगा, वो भी हम देखते हैं, हाँ आज के टॉपिक में वो भी है। अच्छा जी, वापस हम राउटर के अंदर जाते हैं, और हम पहले एक ऑथेंटिकेशन लिस्ट बनाते हैं। हम ऑथराइजेशन भी बना सकते हैं, ठीक है। ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन क्या, लॉगिन से रिलेटेड, क्या नाम दे रहा था मैं उस चीज़ को, लिस्ट को, माई ऑथ, ठीक है। माई ऑथ बना दिया, ठीक है। लिस्ट को नाम दे दिया। क्वेश्चन मार्क करें तो ये यहाँ पे क्या करना है, हमने ग्रुप डिफाइन करना है, ठीक है। ग्रुप, मेरे पास अभी टेकेक्स सर्वर नहीं है मगर मैं बता रहा हूँ टेकेक्स, ठीक है। टेकेक्स, अगर टेकेक्स नहीं मिलता तो फिर किधर जाना है, फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अनेबल पासवर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकता हूँ। मैंने कहा अनेबल पासवर्ड यूज़ कर लेना। अब ऑथेंटिकेशन लिस्ट होगी। इसी तरह ऑथराइजेशन लिस्ट भी बना सकता हूँ, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ट्रिपल ए ऑथराइजेशन, ठीक है। ऑथराइजेशन के अंदर क्या होगी, एग्जिट कमांड्स होंगी, एग्जिट कमांड ही यूज़ करनी है, ठीक है। लिस्ट का नाम माई लिस्ट, ठीक है, माई लिस्ट और क्वेश्चन मार्क, और मैं कहता हूँ कोई ऑथराइजेशन ना करे, हर दफ़ा सक्सेसफुल हो सकता है, हर कमांड चला सकता है, ठीक है, मगर मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा अभी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये जो कमांड या ये जो
ऑथराइजेशन लिस्ट बनाई है ट्रिपल ए की, ऑथेंटिकेशन लिस्ट, सॉरी ऑथराइजेशन नहीं, ऑथेंटिकेशन लिस्ट बनाई है। मैं इस लिस्ट को अब मैं अपनी लाइन कंसोल के ऊपर लगाना चाहता हूँ, ठीक है। लाइन कंसोल 0 होती है हमेशा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, लंबी चौड़ी लिस्ट आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्विट कर देता हूँ, ट्रिपल ए ऑथराइजेशन नहीं होगी, सॉरी मुझे कमांड भूली हुई है, लॉगिन, वेरी गुड, लॉगिन। किस तरह लॉगिन करें, ठीक है, मैं किसी तरह लॉगिन करवाता हूँ, लॉगिन लोकल भी करवाया था जिस तरह हम लोगों ने, लॉगिन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। डिफ़ॉल्ट हमारी पहले ही डिफ़ॉल्ट चल रही थी, अगर डिफ़ॉल्ट आपने मेन पे लगाई है तो उससे हर जगह लग गई, ठीक है। मगर मैं अब यहाँ पे अपनी अपनी स्पेसिफिक लिस्ट लगाना चाह रहा हूँ। वो मेरी लिस्ट का नाम क्या था, माई लिस्ट था मेरे ख्याल में, हमने क्या बनाई थी, माई लिस्ट था मेरे ख्याल में, मैं वेरीफाई कर लेने देंगे दफ़ा। माई ऑथ, वेरी गुड मेमोरी, माई ऑथ, ठीक है। मैंने माई ऑथ लगा दी और एंटर कर दिया, अब ये लॉगिन लिस्ट लग गई, ठीक हो गया। मैं यहाँ से एग्ज़िट हुआ, एग्ज़िट हुआ और एग्ज़िट हुआ, ठीक है। देखो क्या हुआ, वाला कैन नॉट प्रोसेस एंड ऑथेंटिकेशन सर्वर टाइप टेक्स, टेक्स पे गया ही नहीं, वो उसे टेक्स मिला ही नहीं, तो उसने मेरे से अब क्या पूछ रहा है, यूज़र ने पूछ ही नहीं रहा, वो मेरे से क्या मांग रहा है बेचारा, क्या था, पासवर्ड दे दो। क्यों पासवर्ड दे दो, क्योंकि मैंने ट्रिपल ऑथेंटिकेशन लिस्ट कही हुई थी कि अगर टेक्स नहीं मिला तो इनेबल पासवर्ड लगा देना। अब इनेबल पासवर्ड क्या था, मैंने सिस्को 123 था मेरे ख्याल में, हाँ वेरी गुड, ठीक है। मैं कंसोल पे थ्रू द ऑथेंटिकेशन लिस्ट लॉगिन हुआ, मगर ऑथेंटिकेशन लिस्ट कहती थी टेक्स के पास जाओ, मुझे टेक्स सर्वर मिला नहीं, सिस्को 123 लॉकआउट तो नहीं हो गया, वेरी गुड, मुझे पासवर्ड नहीं याद, सिस्को होगा मेरे ख्याल में। एक सेकंड पॉज करता हूँ, मैं देखूँ ज़रा मैंने क्या पासवर्ड रखा था। वेलकम बैक, और वेरी इंटरेस्टिंग फीचर आई फाउंड ऑन द जीएनएस। आपको याद है हमने ऑक्सिलरी पोर्ट के ऊपर भी कंसोल लगाई थी, तो ये राउटर 1 है और ये भी राउटर 1 है, ये ऑक्सिलरी पोर्ट से मैं लॉगिन हुआ हूँ और ट्रिपल ए ऑथराइजेशन कंसोल की कमांड लगी हुई थी। क्या हो रहा था, जब मैं लॉगिन करने की कोशिश करता था तो वो ऑथराइजेशन मांगता था, और ऑथराइजेशन लिस्ट मैंने बनाई नहीं हुई थी। असूलन मेरे पास ट्रिपल ए ऑथराइजेशन, एग्जिक, माई लिस्ट और नन होना चाहिए था उसके आगे, मगर यहाँ पे ट्रिपल ए ऑथराइजेशन कंसोल लगा हुआ था, तो वो कंसोल जिस ही लॉगिन करता था वो ऑथराइजेशन डिमांड कर रहा होता था, ठीक है। तो इसलिए मुझे ऑक्सिलरी पोर्ट से मुझे याद आया, मैंने ऑक्सिलरी पोर्ट पे इनेबल की हुई थी, या मैं टेलनेट कर सकता था या ऑक्सिलरी कर रहा था, क्योंकि मैंने कंसोल अपने आप को ब्लॉक आउट कर ली थी। तो ये ट्रिपल ए ऑथराइजेशन कंसोल की कमांड नो ट्रिपल ए ऑथराइजेशन कंसोल से डिसेबल की। असूलन क्या होना चाहिए था कि मुझे ट्रिपल ए ऑथराइजेशन, एग्जिक, माई लिस्ट और नन करनी चाहिए थी, क्योंकि ऑथराइजेशन इनेबल हुई थी। तो ये मैं जनाबे वाला राउटर के अंदर घुस गया, अब अल्लाह करिए घुसने भी दें। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज जो सी अपनी ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन भी कर ली है, ठीक है। वो ऑथराइजेशन की जो कमांड मैंने आपको अभी पीछे दिखाई है वो मैंने डिलीट कर लिया, मैं टेलनेट से हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हु की कमांड चलाऊँ तो यहाँ पे आपके पास ऑक्सिलरी पोर्ट से मैं लॉगिन हुआ हूँ एडमिन से, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड तो वहाँ पे लगा हुआ था, वहाँ डिफरेंट लिस्ट लगी हुई थी, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया। प्लीज़ 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 ये लैब कभी भी अपने लाइव एनवायरनमेंट में ना करना, मुझे पता है आपने अपने आप को लॉकआउट कर लेना है, ठीक है। आपने देखा कि छोटी सी गलती से बंदा किस तरह लॉकआउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑथराइजेशन लिस्ट जो सी है वो कंसोल पे लगी हुई थी, कंसोल पे जब मैं यूज़र नेम ऑथेंटिकेट नहीं होता था, मैं पासवर्ड डालता था, जैसे ही मैं पासवर्ड डालता था वो ऑथराइज नहीं हो रहा था, ठीक है। कि भाई वो पासवर्ड तो है, मगर उस पासवर्ड के आगे ये नहीं लिखा हुआ कि आपको बिल्डिंग में फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3 पे जाने देना, तो आपको सिक्योरिटी कोड बिल्डिंग में नहीं घुसने देगा। ये पता है उसको कि आप एम्प्लॉय हो, आपके पास कार्ड है, आपका पासवर्ड मैच हो गया, मगर उसके आगे किस फ्लोर पे एक्सेस है नहीं दे रहा, वो कह रहा है गार्डन में फिर लो फिर यहाँ पे, ठीक है। बल्कि वो गार्डन में भी नहीं घुसने दे रहा आपको। एनीवे, तो अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। बल्कि मैं आपको एक क्विकली शो रन दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन मॉडल बनाया हुआ है यहाँ पे, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन डिफ़ॉल्ट लोकल, ये लोकल बनाई हुई है, ठीक है। फिर मैंने एक और लिस्ट बनाई, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन माई ऑथ, और उसको ग्रुप दिया टेकेक्स से, अगर टेकेक्स नहीं होता तो इनेबल पासवर्ड यूज़ कर ले,
ठीक है, उसकी ऑथराइजेशन नहीं बनाई हुई, असूलन ऑथराइजेशन होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये वाली एक्सेस और ये वाली एक कमांड है। ठीक है, ये एग्जिक की है, ये भी एग्जिक ऑथेंटिकेशन है, लोकल है, और ये एक सेपरेट है, इसके साथ असूलन एक ऑथराइजेशन कमांड होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। हमने इनेबल सीक्रेट देख लिया, हमने लोकल डेटाबेस में यूज़र ने बना के देख लिया, हमने ट्रिपल ऑथेंटिकेशन लगा के देख ली, फिर ऑथेंटिकेशन के दो डिफरेंट टाइप की लिस्ट बना के देख ली। एक डिफ़ॉल्ट लोकल थी जो मेरी ऑक्सिलरी पोर्ट और टेलनेट के ऊपर लगी हुई थी, और एक जो सी थी वो मेरी कॉन्सोल पे लगी हुई थी। ठीक है, अगर मैं शो रन करूँ तो आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा सकूँ शायद मैं, अगर आ जाए यहाँ पे ये। ठीक है, लाइन कंसोल के ऊपर ऑथेंटिकेशन माई ऑथेंटिकेशन लगी हुई है, लाइन ऑक्सिलरी और लाइन 0 to 4 के ऊपर कुछ नहीं लगी हुई, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट लिस्ट है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट लग जाती है। तभी मैं जब ऑक्सिलरी से लॉगिन हुआ तो ये इसने मुझे जो डिफ़ॉल्ट लिस्ट के हिसाब से पूछा। ऑक्सिलरी पे लॉगिन कैसे करना है, राउटर को राइट क्लिक करो और ये यहाँ पे कंसोल भी ऑक्सिलरी पोर्ट आ रहा है। ठीक है, ये आपको ऑक्सिलरी से लॉगिन करने देगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम इसे आगे चलते हैं। हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ऑथराइजेशन भी होगी, लेक्चर ऑलमोस्ट एंड हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट हाउस कीपिंग कमांड्स हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे सिक्योरिटी ब्लॉग से भी मिली, आपकी बुक में डिस्कस नहीं की हुई। ठीक है, उनमें से मेरे ख्याल में एक या दो मैं आपको बता दूंगा, मैंने नोट नहीं की हुई यहाँ पे, अगर मुझे टॉप ऑफ माई हेड जो है मुझे याद रही। ठीक है, सबसे पहले एक कमांड है, ठीक है, कॉन्फिग टी सिक्योरिटी पासवर्ड क्वेश्चन मार्क मिनिमम लेंथ। आप चाहते हो आपके जो इस राउटर के ऊपर जो भी बंदा पासवर्ड लेके जाए उसकी मिनिमम लेंथ जो सी है वो 10 कैरेक्टर्स हो। ठीक है, 16 कैरेक्टर तक जा सकते हो। तो आपके बाद आपको जो भी यूज़र अकाउंट बनाना पड़ेगा उसकी जो मिनिमम लेंथ होगी वो 10 कैरेक्टर्स होगी, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं रख सकते, 10 कैरेक्टर से कम नहीं रख सकते। स्पेशल कैरेक्टर डालना नहीं डालना वो मैं नहीं कर सकता अभी। ठीक है, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग कमांड जो यूज़ होती है वो है AAA ऑथेंटिकेशन, बल्कि लोकल ऑथेंटिकेशन आएगी, ऑथेंटिकेशन अटेम्प्ट्स। अब आपको पता ही अटेम्प्ट्स क्या है, कि भाई कोई अगर आपके सिस्टम को ब्रूट फोर्स कर रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम फेलियर कितने देने हैं आपने उसे, मैक्सिमम फेलियर टू द यूज़र 3 दफ़ा फेल हो तो उसके अकाउंट को क्या कर दे, लॉकआउट कर दे। ठीक है, मैक्सिमम फेल अगर मैं कहता हूँ 3। ठीक है, अब ये यहाँ पे जाता हूँ, अगर मैं मुझे यूज़र ने भी नहीं याद रहा, शो रन यूज़र देखने, मेरे ख्याल में लेवल 4 के नाम पे यूज़र बनाए थे मैंने, लेवल 4। ठीक है, एग्जिट करता हूँ, लेवल 4 लेवल 4 लेवल 4 ठीक है, अगर 3 दफ़ा हो जाएंगे तो देखो आप उसने आपके यूज़र के अकाउंट को लॉकआउट कर दिया। ठीक है, अगर अब आपने देखना है कि कोई यूज़र जो सा है वो लॉकआउट हुआ हुआ है या नहीं, तो AAA लोकल डू शो AAA लोकल डू निकाल दूँ क्योंकि मुझे इस कमांड का सही सेट है, मुझे भी नहीं पता। शो AAA लोकल यूज़र क्वेश्चन मार्क लॉकआउट। ठीक है, ये आपका यूज़र लॉकआउट हुआ हुआ है, ये डेफिनेटली टाइम ठीक नहीं है, हम NTP सर्वर्स पढ़ेंगे आगे जाके मेरे ख्याल में, शो टाइम मेरे ख्याल में लॉक होगा। ठीक है, ये बहुत सारी कमांड्स ऐसी होती हैं जो आपको मतलब टॉप ऑफ योर हेड याद नहीं होती, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग कंपनी में डे इन डे आउट नहीं कर रहे होते। ठीक है, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। पर ये लॉकआउट का प्रोसीजर है कि आप चाहते हो कि आपका यूज़र जो सा है अगर 3 से ज़्यादा लॉकआउट करे तो लॉकआउट हो सकता है। ठीक है, और अगर आपने इसको क्लियर करना है तो वो क्लियर की कमांड होगी, क्लियर लोकल क्लियर AAA लोकल यूज़र लॉकआउट, ऑल भी कर सकते हो, यूज़र नेम भी कर सकते हो, ये क्लियर यूज़र लोकल। अब यूज़र लॉकआउट नहीं। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने सिक्योर पासवर्ड भी लगा दिया। आपने कहा कि कोई अगर मेरे पासवर्ड को 3 से ज़्यादा दफ़ा यूज़ करता है तो फिर भी उसको अटैम्प्ट से ब्लॉक कर दी जाए, और अगर वो लॉकआउट हो जाए तो आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ होगी, हैकर को पता ढूंढ लिया उसने आपका यूज़र अकाउंट। ठीक है, उससे पता चल गया ये यूज़र अकाउंट क्या है। अब वो क्या करेगा,
वो आपके अकाउंट को ब्रूट फोर्स करेगा, हर 3 दफ़ा इनवैलिड अटैम्प्ट करेगा, आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा। फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाओगे, उसे अनलॉक करवाओगे, फिर अटैम्प्ट कर देगा, फिर लॉक हो जाएगा। आप अब इससे जान कैसे छुड़ा सकते हैं? ठीक है, ब्रूट फोर्सिंग हो रही है। ठीक है, उसके लिए एक कमांड है, इसके फर्दर सिंटैक्स आपने देख लेने हैं। ठीक है, लॉग इन ब्लॉक फॉर कितने मिनट्स के लिए ब्लॉक करे। ठीक है, से मैंने कहा 200 सेकंड्स के लिए ब्लॉक कर दे। ठीक है, अगर मेरी अटैम्प्ट एक्सीड करे, से 4 देन 5 फेल्ड अटैम्प्ट हो, किस ड्यूरेशन में, विद इन से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मार्क मिनट्स होंगे मेरे ख्याल में, हाँ मिनट्स, 120 मिनट्स। ठीक है, लॉगिन को ब्लॉक करे 200 सेकंड के लिए, 200 सेकंड मसलन 2 मिनट 3 मिनट। ठीक है, अगर अटैम्प्ट अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट हो 5 विद इन 120 मिनट्स, यानी 1 घंटे में अगर कोई 5 दफ़ा मेरे अकाउंट से लॉगिन हो रहा है तो इसका मतलब समथिंग सस्पिशियस गोइंग ऑन, कोई अटैक चल रहा है, कोई ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है। एंटर, ये पॉलिसी लग गई थी आपके राउटर के ऊपर। खुश हैं? तो आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग कमांड पढ़ी, मैं बड़ा एक्साइटेड था, मुझे नहीं पता ये लेक्चर कितने मिनटों का हो गया, मगर मेरी कोशिश है 30 मिनट का, 30 मिनट काफ़ी अर्सा पहले गुजर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। ठीक है, आज हमने मैनेजमेंट प्लेन से रिलेटेड, लोकल डेटाबेस से रिलेटेड, AAA से रिलेटेड, लोकल अथेंटिकेशन से रिलेटेड, ऑथराइजेशन से रिलेटेड, AAA की डिबगिंग से रिलेटेड। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, प्रिविलेज लेवल्स देखे, 4 लेवल बनाया, 5 लेवल जो भी हमने बनाया था। फिर हमने पासवर्ड की मिनिमम लेंथ चेक की, फिर अथेंटिकेशन मैक्स आउट फेलियर्स लगा दिया कि 3 से ज़्यादा हो, अगर फिर अकाउंट लॉकआउट हो जाए उसे अनलॉक कैसे करना। और ये जो आखिरी 4-5 चीज़ें बताई हैं ना मैंने, ये इतनी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ना हो, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप छोटे इन्वायरमेंट में हो ना तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मगर वंस अगेन लाइव इन्वायरमेंट पे ना टेस्ट कीजिएगा, आपकी नौकरियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CCNA सिक्योरिटी से। ठीक हो गया, खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।